वेलकम दोस्तों। पिछली कुछ क्लासों के अंदर हमने क्या किया है, रिकॉर्डिंग करना सीखा है, एंट्री करना सीखा है। अभी हम लोग क्या करने वाले उसको थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले जो 2-3 वीडियोस हैं उसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग करना सीखा है, एंट्रीज बनाना सीखा है, सिंपल तरीके से सीखा है। अभी हमने उसको डिटेल में नहीं समझा है। आज हम क्या करने वाले उसको थोड़ा सा फॉर्मेट में करना सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री थी तो सिर्फ ऐसे ही सीखा है हम लोगों ने कि क्या कर लिया आप लोगों ने, बस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी तक तो बस हमने क्या करा, आपको इतना सा लिखना बताया था कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इतना सा लिखा, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता है, इसको लिखने का भी क्या है, पूरा का पूरा एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो आज हम लोग क्या करने वाले उस एक प्रॉपर फॉर्मेट को सीखने वाले हैं। अब देखो तुम सोचोगे कि ये क्या टुकड़ों में बता रहे हैं हम आपको, कि पहले ये बताएं फिर ये। तो देखो समझने की बात है छोटी सी, कि अगर मैं तुमको एक ही दिन के अंदर सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे समझ में शायद मुश्किल से आएगा। अगर मैं तुमको चीजों को टुकड़े टुकड़ों में लेके जाऊंगा तो आपके लिए क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग करना भी समझना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपके लिए क्या होगा, वो इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा, है ना। तो अब देखो बात क्या आती है। पहले हमने कुछ ट्रांजेक्शन को सीखा कि हाँ यार इन ट्रांजेक्शन को लिखना ऐसे होता है, इसको रिकॉर्ड करने का ऐसा कुछ तरीका होता है। आज हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट में डालते हैं पूरा का पूरा, कि जब हम लोग क्या बनाते हैं, रोजनामचा करते हैं या फिर एंट्रीज करते हैं तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। जैसे अगर आपको क्या करना है, जनरल करना है या रोजनामचा प्रविष्टिस करनी है, तो इसके लिए सबसे ऊपर पहले लिख दिया आपने क्या, जनरल। जो इंग्लिश में लिखते हैं वो लिखते हैं जनरल, जो हिंदी में लिखते हैं रोजनामचा। अब इसका एक पूरा सा एक फॉर्मेट बनता है पूरे के पूरे पेज का। उस फॉर्मेट में सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट। तो हमने क्या बना दिया, कॉलम डेट का। डेट के बाद में अगला कॉलम आपका बनता है पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद में अगला एक कॉलम बनता है एल एफ का। किसका बनता है ये, एल एफ क्या होता है अभी देखते हैं। और अगला कॉलम बनता है डी आर का, उसका अगला कॉलम बनता है, अब देखो एक बार मैं आप सबको वापस इनको हिंदी में बता देता हूं। डेट का सबको पता है क्या मतलब होता है, दिनांक। पर्टिकुलर को हम लोग बोलते हैं विवरण। ये जो एलएफ है, अब पहले तो जान लेते हैं ये एलएफ होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो देखो एलएफ का मतलब क्या होता है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं, इसे हम कहते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या। अब ये क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे बाद में जानेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि तुमको पता है मैं एक साथ में सारी चीजें आपको बताकर आपके दिमाग का कचरा नहीं करता हूं, धीमे धीमे बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से। जब अपने को चीजें पता लगने लग जाए कि हाँ इतना तो मेरे को आता है, तो उस बीच में क्या कर दूंगा मैं आपको, ये एक नई चीज और सिखा दूंगा। हाल फिलहाल के लिए एक एलएफ होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लेजर फोलियो। हिंदी में से क्या कहते हैं, खाता बही पृष्ठ संख्या। एक तुम्हारे पास में डीआर, डीआर का मतलब तो सभी को पता ही है, ये यहाँ पर क्या है, डेबिट है, और ये क्या है यार, दैट इज क्रेडिट। तो ये तुम्हारे पास में क्या होता है, ऐसे कॉलम्स होते हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है कि जब हम रोजनामचा प्रविष्टियां करते हैं, इसके प्रारूप के अंदर कौन कौन से कॉलम्स आते हैं, डेट है, पर्टिकुलर्स है, एलएफ है, डेबिट है और क्रेडिट, ऐसे आपके कॉलम्स हैं। क्योंकि अभी हम आगे और जाएंगे तो पता चलेगा एक और कॉलम भी होता है जेएफ। बहुत बार एमसीक्यू में क्या आता है, ये ऑप्शन आ जाता है, तो ये अपने आप में क्या है, गलत है। क्यों, यहाँ पे नाम क्या आता है, एलएफ आता है। तो हाल फिलहाल तो सबसे पहले ये जानना है कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 अपने पास में कॉलम्स हैं। अब जो भी आपको रिकॉर्डिंग करने कैसे करनी है, कि 5 कॉलम्स के अंदर करनी है, ठीक है ना। अब तुमको बताता हूं क्या है। डेट के अंदर क्या लिखा जाता है, किस दिन वो लेन देन हुआ वो डेट लिखी जाती है। जैसे सपोज करता हूं, अगर मैंने 5 जनवरी को क्या खरीदा, एक बिल्डिंग खरीदी, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 5 जनवरी की तारीख, दैट इज 5 तारीख पहला महीना 2023। इस तारीख को मैंने क्या किया, कोई लेन देन करा। कौन सा लेन देन किया, बिल्डिंग खरीदी। अगर मैंने इस तारीख को बिल्डिंग खरीदी है तो यहाँ पर तो डेट लिखी जाएगी। इस विवरण वाले कॉलम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री लिखते हैं सारी की सारी।
जितनी भी एंट्रियां होंगी इसी विवरण वाले कॉलम में लिखी जाती है। जैसे बिल्डिंग खरीदी है तो एंट्री क्या होती है, भाई बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग खरीदने से बिल्डिंग हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो गई, एसेट इंक्रीज होने पर एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और बिल्डिंग खरीदने से पैसा जाएगा, पैसा गया, कैश गया, कैश पहले पैसा बहुत ज्यादा था अब कम हो जाएगा, कैश डिक्रीज, दैट्स वाई यहाँ पे क्या चला जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये तो हमने एंट्री कर ली। अब बात ये आती है आगे और क्या करना है। अब देखो एंट्री करने के बाद में यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है, क्या लिखा जाता है, लाइन लिखा जाता है, जिसे हम बताते हैं ये जो आपने एंट्री करी ना इसका विवरण हम लिख के बताते हैं वापस से कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कैसा लेन देन किया है। तो आप लोग बस यहाँ पे जो हिंदी में होते हैं वो लिख देते हैं हमने क्या किया है, भवन खरीदा। और जो इंग्लिश में होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेशन कहते हैं कि जो आपने लेन देन करा है उसके बारे में अपनी भाषा के अंदर एक लाइन लिखना कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं ऐसे, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। भाई देखो ये लाइन लिखने से पता क्या चला कि ये जो आपने लेन देन किया है, ये एक पर्टिकुलर जो आपने लेन देन किया है वो किस चीज का है, आप यहाँ पे अपने उस लेन देन के बारे में बता देते हो इस एंट्री से। वैसे तो पढ़ने वालों की इस एंट्री से ही पता चल जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चले तो यहाँ पे हमने लिख के बता दिया कि ये किस चीज की एंट्री हमने करी है, बिल्डिंग खरीदने की एंट्री करी है। अब यहाँ पे कौन सा कॉलम है, एलएफ। एलएफ कॉलम में आता है पेज नंबर। क्या आता है, पेज नंबर। अब बात आती है कौन सा पेज नंबर, तो अभी तुमको बताएंगे धीमे धीमे। यहां पर एक पेज नंबर लिखा जाता है, कौन सा पेज नंबर तुमको याद है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफाई में मैंने ये समझाया था, क्लासिफाई करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। तो एक अलग किताब खुलेगी, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खाते बनाए जाएंगे, और उन खातों को कौन से पेज पे आपने बनाया है उसका एक पेज नंबर होता है, वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी धीमे धीमे जानेंगे। मैंने तुमको बता ही दिया था पहले, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, धीमे धीमे समझेंगे, है ना। अच्छा अगले दो कॉलम तुम्हारे पास में क्या है, डेबिट और क्रेडिट। इन दोनों कॉलम्स में लिखे जाते हैं रुपए। क्या लिखे जाते हैं, रुपए, कि जो भी आपने लेन देन किया है वो कितने रुपए का था। जैसे मैं बात करता हूं, आपने अगर 1 लाख रुपए की क्या खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, हाँ या ना, तो मुझे बताना बिल्डिंग कितने की आई, 1 लाख रुपए की। तो इस बिल्डिंग के सामने बताना, बिल्डिंग क्या है, डेबिट है, तो इस बिल्डिंग के सामने जाओगे तुम कौन से कॉलम में, डेबिट कॉलम में, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 लाख रुपए। क्या बिल्डिंग के सामने क्रेडिट वर्ड है क्या, नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। अच्छा वैसे ही बताना कैश क्या हो रहा है, ये डेबिट लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी, क्रेडिट लाइन। तो इस कैश का जो पैसा है वो कहां लिखा जाएगा, इधर इसके क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। जैसे ही बिल्डिंग खरीदा, क्या कैश कम हुआ कि नहीं हुआ, कितने रुपए से कैश कम हुआ, 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए यहां लिख दिए जाएंगे। डेबिट में क्या लिखोगे, अरे भाई यहाँ पे कैश क्या हुआ, क्रेडिट, डेबिट तो हुआ ही नहीं ना, इस वजह से डेबिट कॉलम में रुपया नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक एंट्री को करना सीखते हैं, ठीक है ना। तभी हमने थोड़ा सा एक बेसिक समझा है, अभी थोड़ा सा क्या करते हैं और भी इसको जानने की कोशिश करते हैं एक दो लेन देन के माध्यम से। कैसे, कि वापिस से पहला कॉलम किसका होता है, डेट का, उसके बाद में अगला कॉलम किसका होता है, पर्टिकुलर्स का, उसके बाद में अगला कॉलम किसका होता है, एलएफ का, अगला कॉलम किसका होता है, डेबिट का, अगला कॉलम कौन सा होता है, क्रेडिट का। अब सपोज करते हैं कि मैंने क्या किया है, 15 अप्रैल को, ये देखा 15 अप्रैल 2023 को मैंने सैलरी पे की। तो सैलरी तो खर्चा होता है, खर्चा क्या होता है हमेशा डेबिट, इसीलिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट। जैसे ही सैलरी पे करोगे पैसा पे करना पड़ेगा ना, पैसा गया तो कैश क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। कैश क्या होती है, एसेट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, इसी वजह से ये नीचे जाएगा। नाम क्या आएगा तुम्हारे पास में, कैश अकाउंट, ये हमने एंट्री। अच्छा नीचे नरेशन लिखना पड़ता है, नरेशन में क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी तुमने लेन देन करा वो लिखा जाता है। अब इस नरेशन का सिंपल सा रूल है,
सिंपल सा रूल क्या, हमेशा सबसे पहले तो क्या लगाते हैं हम लोग, बीइंग लगा देते हैं, और बीइंग के बाद में जो तुमने करा वो लिख देते हैं। वो लिखते हैं कैसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, ठीक है, क्योंकि तुमने काम कर लिया ना, इसी वजह से। अब तुमने क्या करा बताओ, बीइंग सैलरीज पे करी, इसलिए वहां पे क्या चला जाएगा, पेड, बीइंग सैलरीज पेड, इतना सा लिखा। अब एलएफ में तो आता है पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है अभी मुझे पता नहीं, तो छोड़ देते इसको हाल फिलहाल के लिए ब्लैंक। आते हैं यहाँ पे, सपोज करता हूं मैंने सैलरी पे करी है 10,000 रुपए की। अब मुझे एक बात बताना, 10,000 रुपए की अगर तुम सैलरी पे करोगे, खर्चा कितने का हुआ बताना, तो 10,000 का ही खर्चा हुआ, तो सैलरी क्या है, खर्चा है, बताओ कितने का खर्चा है, 10,000 का, सैलरी क्या हो रही है, डेबिट, तो डेबिट में क्या लिखोगे, कितने का खर्चा है, 10,000 का, तो यहाँ डेबिट में क्या आ जाएगा, 10,000 रुपए। क्या सैलरी क्रेडिट हो रही है क्या, नहीं ना, तो इस वजह से यहाँ पे कोई पैसा नहीं आएगा, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं, खाली छोड़ देना। डन। अच्छा, उसके बाद में ये रहा तुम्हारे पास में क्या, कैश अकाउंट। अब देखो कैश कम हो रहा है, कितने रुपए से कम हुआ, और भाई तुमने जब 10,000 रुपए चुकाए हैं तो तुम्हारा कैश भी क्या हुआ, 10,000 रुपए से कम हो गया। कम हुआ तो किधर, क्रेडिट लाइन है, जाओ, ये तो डेबिट है, इसको नहीं, यहाँ पे क्रेडिट लाइन में क्या लिखोगे, रुपए लिखोगे, कितने रुपए, 10,000 रुपए। इतना सा कॉन्सेप्ट है, क्या चीज पता चली। डन। ऐसे ये काम करता हूं मैं, एक और ट्रांजेक्शन ले लेता हूं, उसको देख लो लास्ट, उसको समझते हैं। हाँ भाई, अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, सपोज करते हैं कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मुझे क्या हुआ है, 10,000 रुपए का क्या हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इस लेन देन की मुझे क्या करनी, अकाउंटिंग करनी। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वापिस से दो वर्ड ढूंढो, तुमको बोला था एंट्री कैसे करते हैं, ढूंढना है। एक तो क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये लो, ये तो साफ साफ लिखा हुआ। ये दूसरा तुम बताओ क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ क्या आया, कैश आया। बस ये दो चीज तुमको करनी है। इंटरेस्ट रिसीव क्या होती है, इनकम, ये लिखा मैंने इनकम। इनकम का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव। कैश आया, कैश तो क्या होती है, एसेट होती है। एसेट क्या हो गई, इंक्रीज, तो यहाँ पे कैश क्या हुआ मेरा, इंक्रीज। और जब जब कैश इंक्रीज होता है क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। इसकी मदद से एंट्री बनानी, फटाफट से बताओ एंट्री क्या होगी। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। डन। नरेशन में क्या लिख देना है, वापस से सबसे पहले क्या लिखा, बीइंग, और एक लाइन में क्या लिखोगे, जो चीज हुई क्या वो बताना। तो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, बस बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, खत्म, इतना सा। इससे पता चल जाता, लाइन को पढ़ के पता चल रहा है मुझे क्या हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। हाँ भाई, कितने का प्राप्त हुआ, 10,000 रुपए का। अब थोड़ा सा पैसा इधर डेबिट में लिखना, थोड़ा सा पैसा यहाँ लिखना है। कितना पैसा लिखना है बता दो फटाफट से। क्या हुआ भाई, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, बताना कैश कितना आया, डेबिट में जाके लिख दो यहाँ पे कितना कैश आया, 10,000 रुपए का। इधर कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना। अगला इंटरेस्ट रिसीव, कमाई हुई, कमाई कितने की बताना, 10,000 की कमाई हुई, मुझे लिख दो इस कमाई के सामने 10,000 रुपए। लेकिन कहा, यहां लिखोगे क्या 10,000 रुपए, नहीं, यहां नहीं लिखना है। क्यों, इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट, और ये कॉलम किसका है, डेबिट का, यहां नहीं लिखना है पैसा। पैसा कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में 10,000। ऐसे, क्या बात समझ आया तुमको, एंट्री का फॉर्मेट क्या है। पहले हमने क्या किया, बस ऐसी छोटी सी क्या करी, एंट्री सीखी। फिर हमने क्या किया, एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट सीखा, ताकि हमें पता चल जाए किस तरीके से एंट्रीज की जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक 3-4 घंटे की 2 मास्टर क्लासेस लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको जितने भी लेन देन होते हैं, वो सारे के सारे लेन देन, जितने भी लेन देन पॉसिबल हो सकते हैं, जो हमारे 11th के या फिर जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के अंदर काम आएंगे, वैसे सारे लेन देनों की हम लोग एक मास्टर क्लास बनाएंगे। और उस मास्टर क्लास में शुरू से लेकर एंड तक, ऐसा नहीं कि मैं सीधा समझाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं, वापस से शुरू से लेकर एंड तक वापस से पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले एक बार क्या किया, थोड़ा सा बेसिक समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, वापस से उसको समझेंगे, तो हमको इजीली क्या आ जाएगा, समझ में चीज आ जाएगी। बात क्लियर है ये। तभी हमने क्या कर लिया है, एक बार एंट्रीज करनी सीखी,
तो थोड़ा थोड़ा से एक बार मुझे पता चल जाता है, बेसिक बेसिक जब आइडिया लग जाता है ना, तो हम चीजों को क्या कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। ये एलएफ वगैरह अगर मुझे शब्द भी समझाने हैं, अगर मैं तुमको इसका मतलब बता दूंगा तो शायद अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके सिखा दूंगा ना, तो इसको बाद में आपको समझने में क्या होगी, थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या करा, एक बार मैं मानता हूं कि हमने रिकॉर्डिंग करनी थोड़ी थोड़ी सी सीख ली। अगला अपना स्टेप क्या था, अगला अपना स्टेप था रिकॉर्ड करना। तो हमने क्या करा, एक बार बेसिक तरीके से सीख लिया है कि मुझे इक्की दुक्की एंट्री करनी अभी क्या आ गई है, आ गई है। तो मैं मानता हूं रिकॉर्डिंग हमारा एक तरफ से क्या हो गया, क्लियर हो चुका। बेसिक बेसिक तो क्लियर हुआ ना, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, पहले बेसिक ही क्लियर करना है, सीधे एडवांस लेवल पे जाना ही नहीं। दूसरा अपना कॉन्सेप्ट क्या था, क्लासिफाई करना, जिसको हमने क्या बोला था, वर्गीकरण करना। अब हमें क्या करना है, ये चीज वर्गीकरण। तब इस वर्गीकरण में होता क्या है, तो देखो समझो करना क्या। पहले आप लोगों ने एंट्रीज कर ली, एंट्रीज तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत सारी हो जाती है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये अपने आप एक एंट्री है। दूसरा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये अपने आप में एक एंट्री है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी हमने क्या कर ली, कुछ एंट्री सीखी। तो एंट्री तो मुझे एक बार करनी आ गई, बेसिक बेसिक। अब एंट्री के बाद में मुझे क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, वर्गीकरण क्या बोलता है, आपने ऐसी से 100 शायद एंट्री कर दी होंगी, वो 100 एंट्रीज को आपको अब क्या करना है, वापस से क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना मतलब वर्गीकरण करना। वर्गीकरण कहता है जो भी सेम टाइप की चीजें हैं, क्या है, जो भी सेम टाइप की चीजें हैं, आप उनको क्या करो, अलग लिखो एक पेज पर। क्या कर लो, एक अलग से क्या बना दो, उसका पेज बना दो। जो भी सेम चीज है, जैसे अगर राम को लेकर जितने भी लेन देन है, उनको आप एक अलग साइड में पकड़ो और एक पेज पे लिख दो। अगर कैश को लेकर जितने भी लेन देन है, उनको भी क्या करो, एक अलग पेज पे जाके लिख दो। या अगर बिल्डिंग के कोई भी लेन देन है, उनके लिए भी आप क्या करो, एक अलग से पेज बना दो, और उस पेज को हम लोग क्या कहते हैं, खाता। क्या कहते हैं, खाता कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे। एक अलग से पेज बनाओ जिसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट। अब बेसिकली क्या हो गया, जब तुमने इतनी एंट्रीज कर ली है, इन सभी एंट्रीज से तुम क्या करोगे, ये सारी एंट्रीज एक ही पेज पे हुई थी, जिसका नाम क्या था, जनरल। एक ही पेज पे तुमने क्या कर दी, सारी एंट्रीज कर ली। अब तुम क्या करोगे, एक अलग पेज खोलोगे और यहां पे बनाओगे अलग से, क्या बनाओगे, कैश अकाउंट। फिर एक अलग पेज होगा जिसपे तुम क्या बनाओगे, बिल्डिंग अकाउंट। फिर एक अलग से पेज होगा जिसपे तुम क्या बनाओगे, ऐसे परचेज अकाउंट। फिर एक अलग से पेज आएगा, तो तुम ऐसे ही क्या बनाओगे, राम अकाउंट। अब ऐसे पेज बढ़ते जाएंगे, एक एक पेज बढ़ेगा, एक पे तुम क्या बनाओगे, रेंट अकाउंट। जैसे जैसे तुमने लेन देन करे, वैसे वैसे क्या बनते रहेंगे, एक एक पेज के अकाउंट बनते रहेंगे। क्या चीज समझ में आई कि प्रोसेस क्या है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, जितने भी तुमने एंट्रीज करी है, मेरे पास तो थोड़ा सा टेबल जगह कम है, तो मैंने क्या किया, 3 एंट्री करके आपको बेसिक बता दिया एक बार। ऐसी क्या हो सकती है, हजारों लेन देन आपके हो सकते हैं। उन हजारों लेन देनों को तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब क्लासिफाई करने के लिए करना क्या होता है, हम यहां पे जाते हैं और जाकर देखते हैं कि कौन कौन से खाते हैं। जैसे पहला अकाउंट कौन सा है, राम अकाउंट। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक राम अकाउंट का पेज अलग से खोलूंगा। दूसरा कौन सा है, सेल्स अकाउंट, एक इसका अलग से पेज खोला जाएगा। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा कौन सा आ गया, कैश अकाउंट, एक अलग से पेज खुलेगा। चौथा शब्द कौन सा आ गया, इंटरेस्ट अकाउंट, एक अलग से पेज खुलेगा। पांचवा कौन सा आ गया, बिल्डिंग अकाउंट, एक अलग से पेज खुलेगा। छठा शब्द कौन सा है, कैश। कैश का अब अलग से वापस अकाउंट नहीं खोलना है, क्यों, क्योंकि कैश का अकाउंट हमने एक बार खोल दिया है।
ऐसे ही अगर एक लेन देन होता, सपोज करते हैं यहां पे अगर एक ऐसा लेन देन होता, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, इस लेन देन में पता है क्या होता, जैसे ये कैश का अकाउंट पहले से खुल रखा है, वापस से नहीं खुलता, ये फिर से वापस कैश आ गया, इसका भी अकाउंट नहीं खुलता। क्यों? एक कैश का पेज पहले से खुल रखा है। अब नया शब्द कौन सा आ गया? राम। क्या बताओ, राम का पहले से पेज खोल रखा है क्या? ये देखो, हाँ तुमने खोला था राम का अलग से पेज, वापस से नहीं खोलना है। अब सपोज करते हैं यहाँ पे अलग से पेज आ जाता, एक रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो देखो रेंट फिर से एक नया नाम आ गया, नया नाम आते ही रेंट का फिर से क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। ये अकाउंट कौन सा हो गया? छठा। कैश अकाउंट, ये पेज पहले से खुल रखा है, वापस से पेज नहीं खोलना है। तो इतनी सी एंट्री में पता मुझे चला कि मेरे 6 पेज अलग से खुलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्या आएंगे मेरे, ऐसे अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। एक क्या बनेगा? कैश अकाउंट। दूसरा क्या बन जाएगा ऐसा? बिल्डिंग अकाउंट। एक क्या बन गया? परचेज। तो वैसे उस एग्जाम्पल में नहीं था, तो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या? बिल्डिंग अकाउंट। इस तरीके से फिर तुम्हारे पास में ऐसे ही राम का अकाउंट खुल जाएगा अलग से। ऐसे क्या हो जाएंगे? अलग अलग तुम्हारे अकाउंट खुलते जाएंगे। क्या बात समझ में आई? अब तो है ना, मैं तुमको ये क्लासिफाई करना अभी नहीं सिखा रहा, मैं तो सिर्फ तुमको बता रहा हूं इस तरीके से क्या किया जाता है क्लासिफाई। ये भी सिर्फ बेसिक प्रोसेस है, ताकि आपको एक बार इन चीजों के बारे में आइडिया लग जाए हल्का। ठीक है ना? तो ये पता लग गया कि भाई साहब इस तरीके से क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब आगे और बढ़ते हैं। अब मेरे को सीखना पड़ेगा ना, अकाउंट खुलता है, खाता कैसे खुलता है। तो देखो, अगर कोई भी एक चीज है तो इसका अकाउंट कैसे खुलता है? तो अकाउंट देखो, आओ फटाफट से। सपोज करते मैं क्या बनाता हूँ? कैश का अकाउंट बना। ठीक है ना? तो हर अकाउंट के, हर खाते के, इसको हम बेसिकली कहते हैं नकद खाता। जितने भी खाते अकाउंट होते हैं, हर अकाउंट की 2 साइड्स होती है। क्या होती है? 2 साइड्स। तो मैं यहाँ पे एक बार नीचे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिख देता हूँ। पहली चीज, हमेशा इसकी कितनी होती है? 2 साइड होते हैं। 2 साइड, एक साइड इधर की, एक मतलब राइट साइड, एक अपने आप में क्या है? लेफ्ट साइड है। तो मतलब अगर मुझे इसकी 2 साइड करनी है तो इसको 2 बराबर टुकड़ों के अंदर बांटना पड़ेगा। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। तो ऑटोमेटिकली बता दो, उधर वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ये ऑटोमेटिक कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। क्या हो गई? ये साइड कौन सी? डेबिट। वो साइड कौन सी? क्रेडिट साइड आएगी। अब अगला, भाई साइड है, अब इसके फिर से क्या बनेंगे? कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्या होगा? डेट। दूसरा कॉलम क्या होगा? पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम यहाँ पे होता है जेएफ का। इसका होता है जेएफ का। और चौथा कॉलम होता है यहाँ पर अमाउंट का। अब ये तो डेबिट साइड थी, खत्म हो गई। अब ये साइड कौन सी आ जाएगी? क्रेडिट साइड आ जाएगी। अब इस क्रेडिट साइड में भी यही कॉलम वापस आएंगे। एक क्या आएगा? डेट। फिर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। फिर क्या आएगा? जेएफ। फिर से क्या आएगा? अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनते हैं? आपके एक अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। ये अपने आप में क्या है? एक खाते का प्रारूप है, एक फॉर्मेट है किसी भी अकाउंट का, कि किसी अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है। जिस तरीके से हमने कैश का फॉर्मेट बनाया, वैसे ही हम क्या बनाएंगे? बिल्डिंग का भी फॉर्मेट बना देंगे। आप फटाफट से बताओ, किसी भी अकाउंट की कितनी साइड्स होती है? 2 साइड्स होती है। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? डेबिट साइड। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कौन कौन से कॉलम्स आएंगे? पहला कॉलम आएगा डेट का। उसके बाद में कॉलम किसका आएगा? पर्टिकुलर्स का। फिर आएगा किसका कॉलम? जेएफ का। फिर किसका आएगा? अमाउंट का। अगला वापस से किसका आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट।
अब तुम बोलोगे बार बार नाम तो लिख रहे हो, मतलब तो बता ही नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, मतलब भी समझेंगे, सब बताने हैं, पर पहले एक बार कहाँ आओ, फॉर्मेट को समझने पे आओ, ताकि तुम्हारे दिमाग में बार ये शब्द घुसे कि हाँ ऐसा क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा। एक बार लास्ट बता दो फटाफट से इसका भी फॉर्मेट। राम, राम का अकाउंट बनाना है, सबसे पहले बताओ अकाउंट की साइड्स कितनी होती है, 2 साइड। ये कौन सी हो गई, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहला क्या आएगा, डेट, फिर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा, जेएफ, फिर क्या आएगा, अमाउंट। इधर क्या आएगा, वापस से डेट, फिर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा, जेएफ, फिर क्या आएगा। अब रुको, अब समझते हैं वापस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से राम खाता भी लिख सकते हैं हिंदी के अंदर। अब दिखती सी बात है, मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ कि एनसीईआरटी की किताबों ने तो क्या करा है, ये पूरा का पूरा हिंदी में लिखा है। रियल लाइफ में अगर तुम हिंदी मीडियम से पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, या मार्केट में जब तुम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे क्या करोगे, अकाउंटिंग करने की कोशिश करोगे, तो ये हिंदी में नहीं लिखा होता है, किसमें लिखा होता है, पूरा का पूरा इंग्लिश में ही लिखा होता है। तो हमको इसको इंग्लिश में ही क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब एग्जाम के अंदर तो हिंदी में भी शब्द आएंगे नो डाउट, तो हम उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे जरूर। अब देखो डेट का मतलब क्या होता है, दिनांक, सबको पता है। अगला पर्टिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर विवरण से ही है। अमाउंट का मतलब यहाँ पे किससे है, राशि से है। डेट का मतलब क्या है, दिनांक। पर्टिकुलर का मतलब वापस किससे है, विवरण से ही है, डिटेल से। यहाँ पे अमाउंट का मतलब क्या है, राशि है। तो ठीक है, अब ये जेएफ छोड़ दिया, तो पहले जेएफ का फुल फॉर्म सुन लेते हैं। जेएफ का फुल फॉर्म होता है जनरल फोलियो, या अगर हिंदी में कहें तो इसकी नाम होता है रोज नामचा पृष्ठ संख्या। तो यहाँ पर जेएफ की जगह पे लोग हिंदी में लिखते हैं, पूरा नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए रोज नामचा पृष्ठ संख्या, ऐसे भी लिखा जाता है शॉर्ट के अंदर, रोज नामचा पृष्ठ संख्या। तो ये क्या बन गया, आपका हिंदी का फॉर्मेट भी साथ साथ में तैयार हो। क्या चीज पता चली, अब इनमें क्या लिखा जाएगा वो हम आगे आगे धीमे धीमे और भी सीखेंगे, पर पहले एक बार क्या चीजें पता चली कि फॉर्मेट में क्या होता है। क्लियर। अब देखो बात क्या आती है, मैं आपको डिटेल के अंदर पूरा फॉर्मेट करना नहीं सिखा रहा हूं, पहले एकदम क्या करते हैं, पहले शॉर्ट में समझते हैं क्या है कैसे है। सबसे पहले जैसे एक एंट्री बताओ, रेंट पे करना, क्या करना है, रेंट पेड, क्या आपने क्या कराया, किराया चुकाया। अब अगर मुझे इसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग एंट्री करनी है, तो सबसे पहले क्या, दो चीजें पता लगानी। एक चीज तो पता ही है, साफ साफ दिख रहा है, वो क्या है, रेंट पे। दूसरा खुद पता लगाओ, जैसे ही रेंट पे करोगे कैश पेमेंट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश पेमेंट। जैसे ही रेंट पे करा, रेंट तो अपने आप में क्या है, खर्चा है। सारे खर्चे क्या होते हैं, हमेशा डेबिट। खर्चे का नाम क्या है बताना, तो रेंट। तो डेबिट भी पता चल गया और खाते का नाम भी पता चल गया। जैसे ही तुमने कैश पे करा, कैश क्या होगा बताओ, कैश होगा डिक्रीज। और जब जब कैश डिक्रीज होता है, कैश क्या होती है, एसेट। जब जब एसेट डिक्रीज होती है उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। और एसेट का नाम क्या है, यहाँ पर कैश है। बस क्लियर। इसे बता दो फटाफट से, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो एंट्री तो ये बन गई, क्लियर है। अब एंट्री करने का मतलब तो क्या हो गया, रिकॉर्ड करना। हमको रिकॉर्ड करना तो आ गया। अब हमको सीखना क्या है, क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हर एंट्री को पढ़ो। क्लासिफिकेशन करने का सिस्टम क्या है, सबसे पहले एंट्री को पढ़ो और पढ़ के पता लगाओ कौन कौन से खाते खुलेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे एक खाता तो कौन सा है, रेंट अकाउंट। दूसरा खाता कौन सा है, कैश अकाउंट। तो इस पर्टिकुलर एंट्री को अगर मुझे क्लासिफाई करना है, कितने खाते खोलने पड़ेंगे, दो खाते खोलने पड़ेंगे।
पहला खाता कौन सा खुलेगा, रेंट अकाउंट, और दूसरा खाता कौन सा खुलेगा, कैश अकाउंट। डन। अब हर खाते की दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। इस खाते की भी क्या हो जाएगी, दो साइड, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो मैं तुम्हारे सामने एक एक कॉलम नहीं बना रहा हूं यहाँ पे कि वापस से क्या बनाया, डेट कॉलम बनाया, पर्टिकुलर बनाया, जेएफ बनाया, अमाउंट बनाया। मैं सारे कॉलम नहीं बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि पहले मुझे क्या करना, एक बार सीखना है कि किस तरीके से इसको किया जाता है। कॉलम जमा जमा के तो बाद में भी लिख लेंगे, पहले देख तो लो ए कैसे लिखा जाता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। इसको जमा जमा के अच्छी राइटिंग में बाद में भी लिख सकते हैं, पता तो चल जाए ए किस तरीके से लिखा जाता है कि हाँ ऐसे एक लाइन करके, फिर ऐसे लाइन करके, फिर ऐसे लाइन करके ए बन। पहले ये तो सीखो, इसको जमा के बाद में लिख लेना। तो हम पहले क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि जो अकाउंट की दो साइड्स हैं उसमें किस तरीके से इसको क्लासिफाई करके लिखा जाता है। सपोज क्या मेरे सामने एंट्री है, ये एंट्री बनानी तो आ गई थी, अब इसी एंट्री को मुझे क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है ना। तो आते हैं फटाफट से, जाओ देखो एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये जो तुम्हारे सामने एंट्री है ना, इस एंट्री की मदद से ही क्या होता है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन होता है। जाके चेक करो सबसे पहले खाते कौन से हैं, दो हैं, एक क्या है रेंट, दूसरा है कैश। सबसे पहले तो अकाउंट को आइडेंटिफाई करो और जाके वो बना दो। क्या बना दिया, फॉर्मेट बना दिया। अब सबसे पहले जाके चेक करना यहां पे रेंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट, और यहां पे कैश क्या हो रहा है, रेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। तो फिर कैश क्या हो रहा है बताओ, ये हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट। सबसे पहले तो ये पता लगा लो, पता लग गया। अब देखो करना, करना कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज। सबसे पहले आते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, क्लासिफाई करके इन खातों में कुछ लिखा जाएगा यहाँ पे। अब लिखने का एक तरीका है, अगर किसी भी अकाउंट के, क्या बोला मैंने, किसी भी अकाउंट के अगर आपको बताना ये वाली साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड होती है डेबिट साइड, और ये वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। ये वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड, ये वाली साइड कौन सी होती है, तो पता ही है। अगर डेबिट साइड में कुछ भी लिखना होता है उसके आगे प्रीफिक्स लगता है टू, और उसके बाद में कुछ लिखा जाएगा। तो अगर इधर कुछ भी लिखना होगा पहले क्या लिखोगे, टू, इधर कुछ भी लिखना होगा पहले क्या लिखोगे, टू। तो बताओ कैश अकाउंट में अगर डेबिट साइड में कुछ लिखना है तो पहले इसको इज्जत देके क्या लिखोगे, टू, उसके बाद में कुछ लिखा जाएगा। अगली लाइन में भी कुछ लिखना है पहले क्या लिखोगे, टू, उसके बाद में कुछ होता है। पिताजी का नाम लिखने से पहले क्या लिखता है, श्री, श्रीमान लिखते हैं, वैसे ही अगर ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, अगर इसके तरफ कुछ लिखना है, अगर इधर मुझे कुछ लिखना है, तो अगर जिस तरीके से इनको इज्जत दिया है इनको भी इज्जत देना पड़ेगा। इनको इज्जत देने के लिए वर्ड क्या लगता है, बाय। तो पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, बाय, फिर कुछ लिखना है। वापिस से क्या बोला, कुछ बाय फिर कुछ लिखना है। पहले क्या आएगा, बाय फिर कुछ लिखना। बताओ इधर कैश अकाउंट में अगर इस साइड में कुछ लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, बाय, फिर आगे कुछ लिखोगे, वापस से बाय, फिर आगे कुछ लिखोगे, वापस से बाय, फिर आगे कुछ लिखना है। ये चीज तो दिमाग में गई एक बार कि किसी भी खाते के डेबिट साइड में कुछ लिखना है तो पहले क्या आएगा, टू, और अगर क्रेडिट साइड में कुछ लिखना है तो पहले क्या आएगा, बाय। ये चीज समझ में आई। सबसे पहली चीज क्या, एंट्री से क्या बनेगा, खाता बनेगा, अकाउंट बनेगा। अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग जान चुके हैं, दो साइड्स होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कुछ भी लिखना है तो पहले क्या लिखना है, टू, और क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखना है तो पहले क्या लगेगा, उसके आगे बाय लगेगा, उसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, बाय लगेगा। अब देखो, आओ मैं तुमको छोटी सी कॉन्सेप्ट के फॉर्म में या स्टोरी के फॉर्म में एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सा बात है, देखो है क्या, ये एक तरफ है डेबिट, एक तरफ है आया ना। होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या बनाना है आपको, खाता बनाना। तो पहले क्या होगा, दोनों में से किसी एक का खाता खोलो। पहले क्या खुलेगा, रेंट अकाउंट। सपोज करते हैं हमने क्या करा, रेंट अकाउंट खोला। तो रेंट अकाउंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो ऑपोजिट साइड वाला है
उसको जाके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो ऑपोजिट साइड वाले बंदे, इस एंट्री के अंदर जो ऑपोजिट साइड में लिखा हुआ है उसको जाके क्या करना होता है? लिखना होता है। वैसे ही जब कैश अकाउंट खुलेगा, क्या खुलेगा? कैश अकाउंट खुलेगा, तो क्या करना है? कैश अकाउंट खोलना है, इसमें क्या लिखना है? जो ऑपोजिट साइड वाला नाम है वो लिखना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आओ देखो, सबसे पहले कौन सा खोल रहा हूं मैं? रेंट अकाउंट। तो बनाया मैंने रेंट अकाउंट। बताना रेंट अकाउंट क्या हो रहा है? रेंट अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है? डेबिट। तो आ जाओ डेबिट साइड में। कहां आ जाओ? डेबिट साइड में। तो मुझे लिखना किधर है? इस तरफ लिखना है। अगर इस तरफ कुछ भी लिखना होता है, पहले क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स टू लगाते हैं, हमने लगा दिया टू। अब लिखना क्या है? ऑपोजिट में जो जो नाम है लिख दो। यहाँ पे तो एक ही नाम है कैश, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? टू, ऐसे कैश अकाउंट, खत्म। ये हो गया काम। आगे रेंट अकाउंट तो हो गया, अब क्या होगा? कैश अकाउंट। जाओ खोलो कैश अकाउंट। ये क्या रहा मेरा? कैश अकाउंट। क्या रहा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जाना है, जाके चेक करो कैश अकाउंट किधर है? डेबिट में है या क्रेडिट में है? कैश अकाउंट कहां पर है? क्रेडिट में है। आ जाओ किस तरफ? क्रेडिट साइड की तरफ। जिधर जिस अकाउंट में जाके पोस्टिंग करोगे वो किधर है, उधर जाके लिखना है। ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किधर है? क्रेडिट में है। आ जाओ किधर? क्रेडिट की तरफ। अब लिखना क्या है? जो ऑपोजिट वाला है वो नाम। ऑपोजिट में कौन है? नाम, रेंट। तो यहाँ पे क्या लिखना है? रेंट। लेकिन क्या बोला था? पहले क्या लिखता है? प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रीफिक्स बाय। अब यहाँ पे क्या लिखना है? बस बाय रेंट अकाउंट। इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस काम खत्म। ये समझ में आई? एक काम करते हैं और आगे दो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मैं सपोज करता हूं मैंने एक एंट्री लिख दी। एंट्री क्या लिखी मैंने? यहां पे लिखा है क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री है। अब इस एंट्री में बताना अकाउंट कितने हैं? दो है। पहला अकाउंट कौन सा है? बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। तो कितने अकाउंट खुलेंगे? दो अकाउंट खुलेंगे। बना दो फटाफट से। पहला अकाउंट कौन सा खुला आप लोगों ने? बिल्डिंग अकाउंट, ये बनाया। दूसरा अकाउंट कौन सा खुलेगा? कैश अकाउंट। ये मैंने क्या बना दिया? कैश अकाउंट बना दिया। अब देखो, अब करना क्या है? जाके चेक करो बिल्डिंग क्या हो रहा है? डेबिट। बिल्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट हो रहा है। और कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट हो रहा है। ये तो मुझे पता ही है भाई, ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं समझा रहा हूं, फिर बाद में अपने को पता हो जाता ना पहली लाइन कौन सी डेबिट वाली, दूसरी कौन सी क्रेडिट वाली है। अब आगे आ जाओ फटाफट से। बिल्डिंग अकाउंट जाके चेक करो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। जाओ डेबिट के अंदर लिखना क्या है? उसके ऑपोजिट वाले को। ऑपोजिट में क्या नाम है? कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? कैश अकाउंट लिख के काम खत्म। क्या सही किया क्या मैंने? अरे नहीं, क्या बोला था? इज्जत देनी है। आगे क्या लगाना है? प्रीफिक्स। क्या लगेगा यहाँ पे? डन। अब अगला, ये बिल्डिंग अकाउंट तो काम खत्म हो गया। दूसरा किसका काम है? कैश अकाउंट। जाओ खोलो कैश अकाउंट। ये क्या रहा यहाँ पे? कैश अकाउंट। अब बताओ कैश अकाउंट किधर है? डेबिट में है या क्रेडिट में है? कैश अकाउंट किधर है? क्रेडिट में। आ जाओ फिर क्रेडिट की तरफ इधर, क्योंकि ये साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। ये कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। आ जाओ इधर। अब इधर क्या लिखना है बताओ फटाफट से? इधर लिखना है, ऑपोजिट में नाम क्या है? बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? बिल्डिंग अकाउंट लिख दिया। अरे सही लिखा क्या? नहीं, कितनी बार बोला? पहले क्या लगाना है? प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा? बाय बिल्डिंग अकाउंट। इस क्लियर है? इस तरीके से क्या होगी, इसको क्लासिफाई करके लिखा जाएगा। ठीक है, अब रुको देखो, थोड़ा सा बेसिक समझा है, अब कुछ आपको नई चीजें बताता हूं मैं और आगे बढ़ू। जैसे मैं अब यहाँ पे अब दो लेन देन लिखता हूं, ठीक है ना। सपोज करते हैं पहला मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एक एंट्री तो ये है। दूसरी एंट्री है तुम्हारे पास में राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने ऐसी क्या कर दी है? दो एंट्री कर दी है। या एक और एंट्री लिखता हूं मैं वापस से, परचेज अकाउंट डेबिट टू
राम अकाउंट। ऐसे मैंने क्या लिख दिया, 3 एंट्रीज लिख दी है। अब इन तीनों एंट्रीज का मुझे क्या करना है, वही क्लासिफाई करके सीखना है ना। आ जाओ देखो, सबसे पहले बताओ ये क्या है, इसे हम कहते हैं एंट्रीज। क्या कहते हैं, एंट्रीज। दैट इज आपका जर्नल एंट्री, या आप इसे क्या कहेंगे, रोजनामचा प्रविष्टियां। ये किसके अंदर आता है, ये आता है रिकॉर्डिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग मतलब जो आपका अभिलेखन करना है, जो रिकॉर्ड करना है, उस प्रोसेस का ये पार्ट है। डन है यहां तक। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ना है, इसका मुझे क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो देखो बॉस, जब हम क्लासिफाई करने की बात करते हैं, वर्गीकृत करने की बात करते हैं, वर्गीकरण करने की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या बनता है, उसके लिए बनता है लेजर। क्या बनता है, लेजर। क्या बनता है, लेजर, जिसे हम क्या कहते हैं, खाता बही। क्या कहते हैं, खाता बही। अब खाता बही या लेजर के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर बनाए जाते हैं अकाउंट्स। क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट्स। अकाउंट्स कौन से, अरे जो अभी तुमने पहले बनाने सीखे वही चीज बनाते हैं। अब मैं तुमको पहले ये सिखाता फिर तुमको बताता, इससे बेटर मैंने पहले सीधे अकाउंट बनाने ही सिखा दिए, ताकि तुम्हें ये टर्म्स अब आराम से समझ में आए कि पहले क्या होती है, रिकॉर्डिंग से एंट्रीज होती है, एंट्रीज से क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, खाता बही बनाना। खाता बही मतलब लेजर बनाना। लेजर के अंदर क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। आ जाओ बनाओ, यहां से पता लगाओ कौन कौन से अकाउंट्स बने।